देखो इसमें पहले हम लोगों ने प्रोटोजोआ के अंदर ग्रुप पढ़ा था, प्रोटोजोआ के प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर ग्रुप पढ़े कौन कौन से। एक पढ़ा था सबसे फर्स्ट यूलिनॉइड ही ले लो, यूलिनॉइड, अमीबोइड, सॉरी क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स। देन उसके बाद कौन सा आया, यूलिनॉइड्स, क्राइजोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट और स्लाइम मोल्ड, और एक पांचवा ग्रुप था प्रोटोजोआ। तो यूग्लिनॉइड में यूग्लिना था, फिर प्रोटोजोआ का फिर सब कैटेगरी में बहुत सारी डिवाइड किया, 4 सब कैटेगरी, अमीबोइड, फ्लैजिलेटेड, मूवमेंट कौन से ऑर्गन से हो रहा है उसके बेसिस पे, और सीलिएटेड, और लास्ट वन इज द स्पोरोजोन्स। ठीक, तो ये चीजें ऑलरेडी है। तो इसमें से जो सीलिएटेड है उसमें आता है क्या, ये पैरामेशियम। ठीक, तो ये हो गया इसके बारे में, किसके सब कैटेगरी प्रोटोजोआ के बारे में, है ना। सारी चीजें पढ़ ली हमने। अभी कुछ डिसीजेस हैं इनके जिस कारण होती है, जैसे अमीबोइड, अमीबोइड डिसेंट्री होती है, एंट अमीबा, या अमीबा लिखा हुआ, एंट अमीबा हिस्टोलिट के कारण, है ना। जियार्डियासिस एक डिसीज होती है जियार्डिया के कारण, ये जियार्डिया जो है ये फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है। ये भी वाटर से होता है जियार्डिया। इसको, ये जियार्डिया तुम्हारे इसमें है नहीं, इसको ओल्ड मैन बियर भी कहते हैं, तुम्हारे इसमें नहीं है। ये ट्रिकोनोसोमा गैम्बियंसिस अभी पढ़ाया था, है ना। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, सीसी फ्लाई इसका वेक्टर होता है, कैरियर होता है। ठीक है, अनकंट्रोल स्लीपीनेस, कंफ्यूजन होता रहता है कि सोते ही रह रहे हैं। ओनली फाउंड इन आइसोलेटेड एरिया, लिव्स इन द ब्लड, ब्लड के अंदर रहता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। एनाफ्लिज मॉस्किटोस का वेक्टर होता है। फिल, चिल्स और डेथ इसके सिम्टम्स है। क्यूनिन से इसको ट्रीट किया जाता है, ब्लड में रहता है उसका। तो इसका तो पूरा लाइफ साइकिल हम लोग अगले चैप्टर, हम लोग है हमारे इसमें माइक्रोब्स वाले चैप्टर में। और टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा जो है कैट्स के ऊपर होता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी पाया जाता है। टॉक्सोप्लाज्मा भी तुम्हारे इसमें है नहीं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये है नहीं तुम्हारे में। ठीक है, तो ये एक बार ऐसे ही देख लो बस। इसमें से याद रखने के लिए एक मलेरिया, ये यही दो तुम्हारे में है, अमीबोइड डिसेंट्री, ये 3 चीज याद रख सकते हो। चलो अब आ जाओ अगला किंगडम। 2 किंगडम पढ़ लिए, थर्ड किंगडम इज किंगडम फंजाई। तो फंजाई देखो, फंजाई जो होता है, सभी फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोटॉफिक हैं, दूसरे से न्यूट्रिशन लेते हैं। हेट्रोटॉफिक में भी अलग अलग न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोटॉफिक का मतलब क्या होता है, जो दूसरों से अपना फूड ले, किसी अदर सोर्स से अपना फूड खुद ना बनाए। तो हेट्रोटॉफिक के भी अलग अलग टाइप है, दो बहुत सारे, दो नहीं बहुत सारे टाइप हैं इसके। तो जैसे कि इसमें सेप्रोफाइटिक हो सकता है। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होगा कि जो सड़ी गड़ी चीजों से, है ना, जो भी सड़े हुए चीजें हैं, रोटन चीजें हैं, या जो डेड चीजें हैं उनसे अपना फूड ले, तो देन उसको क्या कहेंगे, डेड चीजों से, अब रोटन चीजों से अपनी चीज ले तो उनसे क्या कहेंगे, सेप्रोफाइट, है ना। उसी टाइप से ये सेप्रोफाइटिक हो गए। देन पैरासाइट होते हैं जो दूसरे के ऊपर ग्रोथ करते हैं, ऐसे प्रीडेटर होते हैं जो दूसरे को खाते हैं। ठीक है, अब प्रीडेटर के अंदर कार्निवोरस होते हैं, फिर हर्बीवोरस होते हैं, तो अलग अलग चीजें आती हैं। फिर से एक टर्म आता है सेंगनीवोरस भी आता है। सेंगनीवोरस जो क्या होता है, ब्लड पीते हैं, जैसे कुछ चमगादड़ होते हैं ना जो ब्लड करते हैं,
वेम्पायर्स इसको समझना है तो कुछ चमगादड़ हैं, छोटे छोटे होते हैं। बड़े वाले चमगादड़ क्या करते हैं, फ्रूट खाते हैं। छोटे चमगादड़ कुछ होते हैं जो सेमनीवोरस होते हैं, मतलब ब्लड टेस्ट करते हैं। तो फंजाई इसमें से कौन सी, ये सब बताया, इसमें से फंजाई कौन सी कैटेगरी का है, सेप्रोफाइटिक है ना। जनरली जो फंजाई होता है सेप्रोफाइटिक, कुछ पैरासाइट होते हैं है ना, तो मैक्सिमम क्या है, सेप्रोफाइट। फंजाई क्या ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाता है ना, अब मार्फोलॉजी में भी और हैबिटेट में भी। मोस्टली ये भी बैक्टीरिया जैसा है, हर कहीं पाया जाता है। जहाँ भी उसको नमी मिली, जहाँ भी उसको वाटर, हल्की सी वाटर और हल्का सा टेम्परेचर राइज हुआ, वहीं पे क्या हो जाता है, ये ग्रोथ कर जाता है ना। डेड सबस्ट्रेट से अपनी क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए इसको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। कुछ इसके अलावा कुछ क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखाते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेन और माइकोराइजा, याद रखना है। ठीक है, लाइकेन और माइकोराइजा, ये थोड़ा सा अभी अपन आगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लाइकेन और माइकोराइजा को। ठीक है, ये क्या है, दोनों याद रखना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी का। अलग अलग, लाइकेन है फंजाई और एल्गी का, और फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स का एग्जाम क्या है, माइकोराइजा। ठीक, रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक प्लेस, अब इसमें भी अलग अलग, वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव। अब देखो, इसके पहले इसमें थोड़ा सा ये समझो कि जो फंजाई है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये देखो, फंजाई जो होता है वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, ये है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कौन बना होता है, फंजाई। ये मैंने जूम करके नहीं, बहुत पतले पतले होते हैं। तो ये फंजाई जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं क्या, हाइफी। क्या कहते हैं, हाइफी। ठीक, और नेटवर्क ऑफ हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या कहलाता है, माइसीलियम। ठीक है, तो पहली चीज, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफी, देन नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। ठीक, ये चीज याद रखनी है। ये याद रखना, हाइफी क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे धागा होता है, और धागे का क्या कर दो, मिक्स कर दो, नेटवर्क बना दो, पूरा उलझा दो, तो क्या बन गया, माइसीलियम। ये ऐसा 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 ऐसा, ये ऐसा ऐसा, ये पूरा माइसीलियम तैयार हो गया। ठीक है, अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियस, ऑब्वियस ये सेल है, ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है वो क्या हो सकता है, या तो इनके बीच में सेप्टा, सेप्टा मतलब ये इस टाइप से सेप्टेड हो सकता है, ये हो सकता है कि इनके बीच में क्या हो, ये सेप्टा प्रेजेंट हो। सेप्टा प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और यह हो सकता है कि सेप्टा ना प्रेजेंट हो, है ना, सेप्टा ना हो, सेप्टा नहीं होगा तो ये इस टाइप से कंडीशन, इस टाइप से कंडीशन आ जाएगी। तो जब सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है उसे कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, है ना, सिनोसिटिक। ये जो कंडीशन है जिसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है ना, तो आपस में न्यूक्लियस क्या है, मिले हुए हैं, है ना, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, इनके बीच में कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, कौन सी कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। ठीक, सिनोसिटिक कंडीशन जो है वो फाइकोमाइसेटेज में मिलेगी, बाकी सभी में दूसरी ब्रांच सेप्टेड कंडीशन मिलेगी। ठीक है, याद रखना है। अभी हम लोग बाकी आगे फंजाई को पढ़ेंगे तो उसमें और आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, अब इसकी जो सेल वॉल होती है, इसमें फंजाई में को प्लांट में पहले क्यों रखा था, क्योंकि फंजाई के चारों तरफ क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल होती है किसकी, काइटिन की। ठीक है, किसकी होती है, काइटिन की। काइटिन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जो इंसेक्ट होता है उनका एक्सोस्केलेटन भी किसका बना होता है, काइटिन का। जो इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है ना, याद रखना। और
प्लांट की फंजाई की जो वॉल है वो भी काइटिन की है। इसी कारण से क्या होते हैं, बहुत डाइवर्स मीडियम में भी क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं फंजाई। ठीक, तो ये इसके बारे में इतना याद रखना है कि इसकी सेल वॉल काइटिन की होती है, इंपॉर्टेंट है ये पूरा। सिनोसिटिक होते हैं, ये याद रखना है। कुछ में सिनोसिटिक कंडीशन क्या है, जिसमें दो न्यूक्लियस के बीच में सेप्टा प्रेजेंट ना हो। ठीक है, थ्रेड लाइक होता है हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या कहलाता है, माइसीलियम। तो ये हो गया। अब इसमें देखो, अब आ जाओ, ये हो गया समझ गए हम लोग। अब इसमें क्या है, थ्रेड लाइक ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर है ये, है ना, जैसे लॉन्ग ये स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हो सकता है, टूट सकता है, टूट के फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, है ना। मैंने बताया था जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है उसमें फ्रेगमेंटेशन है। जब पहला चैप्टर पढ़ाया तो उसमें समझाया था फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो बाय फ्रेगमेंटेशन जो लॉन्ग चीजें होती है, तो उसने बताया था ना, फंजाई एक था, एक और क्या था, जो फिलामेंटस एल्गी है, और क्या एग्जांपल था उसका, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। ये फ्रेगमेंटेशन के लास्ट चैप्टर में एग्जांपल पढ़ाए थे, याद करो। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, फिजन, है ना, जैसे ये ईस्ट में होता है फिजन। ठीक, ये ईस्ट जो है वो दो में टूट गया, दो में टूट गया। बडिंग किस में होती है, बडिंग भी ईस्ट में होती है ना। बडिंग ईस्ट में क्या होता है, ये जैसे है, ये छोटी सी बड बना लेगा ईस्ट, देन ये बड डेवलप हो जाएगी और दो ईस्ट तैयार हो जाएंगे, बड। ठीक, तो ये क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है, जिन्हें कहते हैं कोनिडिया या कोनिडियो स्पोर, है ना। कुछ में कोनिडिया द्वारा होता है, या कोनिडिया में जो स्पोर बनेंगे उन्हें कोनिडियो स्पोर कहते हैं। कुछ में स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं और कुछ में जू स्पोर थे। जू स्पोर से क्या समझ में आ रहा है, जू का मतलब मोटाइल स्पोर होंगे। ठीक है ना, जू का मतलब जहां भी जू लग जाए या जोवा वर्ड आ जाए, इसका मतलब वो चीज क्या है, मोटाइल है। मोटाइल मतलब मूवमेंट कर सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऊस्पोर, एक और होता है जाइगोस्पोर, तुम्हारे इसमें नहीं दिया है, एस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर द्वारा होता है। तो फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। ठीक, याद रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियोस्पोर या कोनिडिया द्वारा, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऊस्पोर, जेस्कोस्पोर और बेसिडियो स्पोर द्वारा होता है। चलो, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये देखो, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। टोड स्टूल, सेल, ये फंजाई, बहुत सारी अलग अलग फंजाई, ये राइजोफंस, ये स्ट्रॉबेरी है, इसको नहीं बोलना, ये जो व्हाइट व्हाइट इसके ऊपर ग्रोथ हुई है ना, ये है राइजोपस। ठीक है, ये, और इधर ये ईस्ट है, दिस वन, ये जो बने हुए छोटे छोटे, ये क्या है, ईस्ट, इसको जानते ही हो, मशरूम फूड। ये वेजिटेबल है, ये लाइकेन्स के एग्जांपल हैं, लाइकेन। ये अलग अलग ऐसे ये बनाए हुए जाइगोमाइसीटीज के अलग अलग एग्जांपल्स इसमें दिखाए हुए फंजाई के डिफरेंट। गंदे बच्चे हो। चलो, अब देखो, अब तो हम लोगों को उसकी क्या पढ़नी है, फंजाई की डिफरेंट क्लासेस, है ना। तो हम अच्छा, एक चीज से पहले और देख लो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में थोड़ा सा।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये स्टेप पूछी जाती है कौन कौन सी है। ठीक, तो सबसे पहली जो स्टेप होती है, जैसे दो सेल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेल्स का फ्यूजन होता है ना, ये दो सेल्स आपस में फ्यूज होंगी। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, ये जब ये दोनों पास पास आएंगी तो क्या होगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस सेल मेम्ब्रेन के पास आएगी ये। ठीक है, देन क्या होगा, ये डिजोल्व हो जाएगी, है ना, यहां से ये डिजोल्व हो जाएगी। ठीक, जब ये डिजोल्व हो जाएगी आ जाती है। चलो, ये देखो यहाँ पे हो गया। तो ये जो बीच की सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या हो जाती है, डिजोल्व होती है, इसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी। ठीक, फर्स्ट स्टेप इज प्लाज्मोगेमी, देन सेकंड वन। ठीक, अब प्लाज्मोगेमी हो गई। प्लाज्मोगेमी होने के बाद क्या हुआ कि एक ही के अंदर दोनों न्यूक्लियस आ गए। अब दूसरी स्टेप क्या होगी, ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे। न्यूक्लियस का फ्यूज होना, न्यूक्लियस के लिए क्या टर्म यूज होता है, कैरियो, और गेमी मतलब फ्यूजन। तो सेकंड स्टेज इज कैरियो गेमी। ठीक है, एंड उसके बाद अब ये बन गया जाइगोट, है ना। जब कैरियोगेमी हो जाएगी तो उसके बाद ये जाइगोट बन गया, 2n स्ट्रक्चर, है ना। जैसे ये सेल हैप्लॉइड है, ये सेल हैप्लॉइड है, तो ये आफ्टर फ्यूजन क्या बना, 2n जाइगोट। अब जो फंजाई की मेन प्लांट बॉडी होती है, फंजाई की मेन प्लांट बॉडी मतलब एमपीबी बोलते हैं उसको, प्लांट में पहले रखते थे इसलिए मेन प्लांट बॉडी बोल रहा हूँ, है ना। ये मेन बॉडी, इसको प्लांट हटा दो, अब नहीं रखते तो मेन बॉडी, जो मेन बॉडी होती है वो हेप्लॉइड होती है। कैसी होती है, हेप्लॉइड। फंजाई की जो मेन बॉडी होगी वो कैसी होगी, हेप्लॉइड होगी। तो हेप्लॉइड होती है, और यहाँ पे जाइगोट बना है, जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है। ठीक, तो मेन प्लान इसमें हमें तो पूरा क्या बनाना है, पूरा फंजाई बनेगा ना इससे। तो इसलिए ये क्या होता है, इसमें अंदर थर्ड स्टेप जो होती है, थर्ड वन इज द जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोट में मियोसिस होगी, और मियोसिस से हेप्लॉइड सेल बनेगी। मियोसिस में 1 से 4 सेल बनती हैं, हेप्लॉइड 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 हेप्लॉइड, और फिर ये हेप्लॉइड स्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होके क्या बना देंगे, पूरा फिर से वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिर माइसीलियम। तो दिस ऑल आर फॉर्म्स। तो देखो ये सारी चीजें जो हुई, तो इसमें फर्स्ट स्टेप इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगेमी, फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगेमी, सेकंड स्टेप कैरियोगेमी, एंड थर्ड स्टेप इज जाइगोटिक मियोसिस। ये याद रखना, ये स्टेप पूछे जाते हैं। फर्स्ट प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होगी, देन कैरियोगेमी, देन जाइगोटिक मियोसिस। चलो, तो ये हमने हो गया। अब कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिसमें डाई कैरियन स्टेज होती है, जैसे अभी मैंने बताया था ना, ये फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद प्लाज्मोगेमी जब होती है तो उसके बाद कुछ समय तक न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते हैं, थोड़ी देर बाद होते हैं न्यूक्लियस फ्यूज। तो एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस आए हैं तब तक, जब तक फ्यूज नहीं हुए, 2 न्यूक्लियस। तो इसको बोलते हैं डाई कैरियन स्टेज। डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो डायकैरियन स्टेज। डायकैरियन स्टेज किससे मिलती है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। ये याद रखना, डायकैरियन स्टेज इसको बोलते हैं N+N स्टेज में। दोनों न्यूक्लियस हैं बट अभी फ्यूजन नहीं हुए। ठीक, तो ये एक चीज याद रखनी। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी फैमिलीज के बारे में। इसको 4 फैमिली में डिवाइड किया हुआ है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज,
माइसिटीज आगे नहीं लगा रहा है ना, समझ जाना आगे इसके। बेसिडियो माइसिटीज है ना, और लास्ट वन इज द ड्यूटेरो, फिर वही माइसिटीज। ठीक। वैसे एक और फैमिली है जो तुम्हारे इसमें नहीं है तो नहीं पढ़ना है। तो चार फैमिली में डिवाइड किया, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। टेबल बना देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो पूरा उसमें पढ़ोगे कंफ्यूज होगे। ठीक है। अब देखो अब पहली चीज हम उसके स्ट्रक्चर पे चले कि इसका जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफी। तो माइसीलियम कैसा होता है, तो फर्स्ट चीज क्या देखिए हम लोग, माइसीलियम। पहली चीज देख रहे हैं माइसीलियम। तुम्हें बताया था कि कुछ में सिनोसिटिक कंडीशन होती है और कुछ में सेप्टा होता है, याद आ रहा है, ऐसा बताया था ना ये, कि कुछ में तो सेप्टा होता है न्यूक्लियस के बीच में, कुछ में नहीं होता है, उसमें सिनोसिटिक कंडीशन होती है। ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, सेप्टा एब्सेंट होता है ना, एसेप्टेट होते हैं, सेप्टा एब्सेंट होता है। ठीक है। और तो एसेप्टेड कंडीशन मतलब ये न्यूक्लियस बिखरे हुए हैं, और इसके लिए एक और टर्म क्या बताया था, सिनोसिटिक। तो ये कौन सी फैमिली मिलेगा, फाइकोमाइसिटीज में। ठीक है, ये याद रखना। फिर एस्ट्रोमाइसिटीज में आ जाओ, तो इसके अंदर जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच होता है और सेप्टेट होगा, ये ब्रांच नहीं हो सकता होगा ना, ये ब्रांच एंड सेप्टेट। एस्ट्रोमाइसिटीज ब्रांच होगी और सेप्टेट होगी। बेसिडियोमाइसिटीज भी कैसी होगी, ब्रांच एंड सेप्टेट। ड्यूटेरोमाइसिटीज भी कैसी होगी, ब्रांच एंड सेप्टेट। केवल एस्ट्रोमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज होती है जो कि एसेप्टेड है, बाकी सभी ब्रांच और सेप्टेट है। ठीक। तो ये एक माइसीलियम के बारे में हमने एक बार में जान लिया सभी का। देन सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें होता है, तुमने खूब पढ़ा था, जू स्पोर्स है ना। जू स्पोर्स क्या होंगे, मोटाइल की नॉन मोटाइल। जू का मतलब जू का मतलब हुआ मोटाइल। जू का मतलब होता है मोटाइल। तो ये कैसे होंगे, मोटाइल स्पोर। ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज में होते हैं जू स्पोर, और एक और होते हैं ए प्लेनो स्पोर, ए प्लेनो स्पोर्स। तो ए प्लेनो मतलब जो नॉन मोटाइल, ए प्लेनो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। याद रखना, जू स्पोर मोटाइल होते हैं, ए प्लेनो स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। फिर एस्कोमाइसिटीज में आओ, तो बाकी इसमें कोनिडिया पाया जाता है। तुमने एसेक्सुअल में तीन टाइप के देखे थे, जू स्पोर्स, ऊ स्पोर्स, कोनिडियो स्पोर्स। तो इसमें कोनिडिया मिलेगा, कोनिडिया के अंदर क्या होगा, कोनिडिया के अंदर पाया जाता है कोनिडियो स्पोर। ठीक है। इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या मिलता है, कोनिडियो स्पोर। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसमें बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। याद रखना, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक। चलो फिर नेक्स्ट, थर्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में जो होता है वो होता है, फाइकोमाइसिटीज में तीन टाइप का होता है, आइसोगेमस, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, ऊगेमस और एनाइसोगेमस। अब ये नाम से क्लियर है, आइसो का मतलब क्या होता है, सिमिलर, मतलब जो गेमीट होंगे वो सिमिलर होंगे, मॉर्फोलॉजिकली भी और स्ट्रक्चरली भी क्या होंगे, सिमिलर। एनाइसोगेमस में क्या होगा,
कि मॉर्फोलॉजिकली हो सकता है सिमिलर है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, इसमें फ्लैजिला हो, ये मूवमेंट कर सकता हो, ये मूवमेंट ना कर सकता हो, है ना। तो ये होता है एनाइसोगेमस। और ऊगेमस में क्या होता है कि एक तो बहुत छोटा होता है, मोटाइल होता है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा होता है फीमेल वाला, ठीक। तो ये कंडीशन कहलाती है ऊगेमस, ठीक। आइसोगेमस में दोनों इक्वल, एनाइसोगेमस में उनका मॉर्फोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट। और ऊगेमस में एक बहुत बड़ा होता है और एक छोटा होता है। नींद तो नहीं आ रही है तन्मय? हाँ, पढ़ना अच्छे से। चलो फिर, तो ये इनमें रिप्रोडक्शन के टाइप हुए, ये 3 टाइप के होते हैं फाइकोमाइसीटीज में, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, ठीक है। अब जैसे एस्कोमाइसीटीज में, तो ये जो नाम पड़ा है ना, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे पड़ा है। नाम किसके बेसिस पे पड़ा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करते हैं। तो जो एस्कोमाइसीटीज है, इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एस्को स्पोर द्वारा, ठीक है। तो एस्कोमाइसीटीज में एस्को स्पोर, तो बेसिडियोमाइसीटीज में क्या होगा? बेसिडियो स्पोर, ठीक है। और ड्यूटेरोमाइसीटीज में क्या होगा? ड्यूटेरोस्पोर। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है ड्यूटेरोमाइसीटीज में, इसीलिए इसका नाम है ड्यूटेरो। ड्यूटेरो मतलब पीछे की तरफ, बैक, मतलब ड्यूटेरो इसको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। इसको क्या कहते हैं? फंजाई इम्परफेक्टाई। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या एब्सेंट है? कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इम्परफेक्टाई, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसीटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई किया जाता है, कहा जाता है। एस्कोमाइसीटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एस्कोस्पोर द्वारा, बेसिडियोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोस्पोर द्वारा। फाइकोमाइसीटीज में 3 टाइप के होते हैं, आइसोगेमस, ओगेमस और एनाइसोगेमस, ठीक। याद रहेंगी चीजें, ये याद रखना है। अब देखो, इसमें देखो, इसमें से भी एक चीज अभी, अब ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा एक्सोजीनस होता है, किसका ओरिजिन, और किसका ओरिजिन एंडोजीनस होता है। तो ये चीज अभी और देखना है तुम्हें। तो एक्सोजीनस कौन है, एंडोजीनस कौन है? एक्सो का मतलब क्या होता है? जो बाहर की तरफ लगे, एक्सोजीनस। एंडोजीनस मतलब जो अंदर लगे, जैसे कि ये फ्रूटिंग बॉडी, अब फ्रूटिंग बॉडी के बाहर लग रहा है तो एक्सोजीनस स्पोर्स बाहर लग रहे हैं तो। और अगर ये फ्रूटिंग बॉडी है और इसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं तो ये एंडोजिनस कंडीशन होती है ना। ये 2 कंडीशन है, एक्सोजिनस और एंडोजिनस। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन से स्पोर क्या होते हैं, एक्सोजिनस होते हैं, और कौन से स्पोर एंडोजिनस होते हैं, है ना। तो जो बी और सी है, बी और सी मतलब बेसिडियो स्पोर और कोनिडियो स्पोर, है ना। बेसिडियो स्पोर और कोनिडियो स्पोर क्या होते हैं? एक्सोजिनस होते हैं। बस ये 2 एक जो हैं, बाकी जितने स्पोर होते हैं सब कैसे होते हैं? एंडो होते हैं। एस्को स्पोर कैसा होगा? एंडो। एप्लेनो स्पोर कैसा होगा? एंडो। जू स्पोर कैसा होगा? एंडो, ठीक है। केवल कोनिडियो स्पोर और बेसिडियो स्पोर, ठीक, कोनिडियो स्पोर और बेसिडियो स्पोर ये क्या होंगे? ये दोनों एक्सोजिनस होते हैं। याद हो जाएगा। जो बी और सी है ना, बी और सी क्या होता है? ये एक्सोजिनस है एंड अदर्स आर एंडोजिनस, ठीक। तो ये टेबल याद रखनी है। अब इसके एग्जांपल्स भी इसमें बता दूंगा, ये नोट कर लिया, टेबल नोट डाउन हो गया, इसको मैं हटा दूं। चलो मैं हटा रहा हूं ना। तो देखो, अब जो था फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक। अब इनके क्या क्या याद करने एग्जाम्पल, ठीक है, इनके एग्जाम्पल। तो जो फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है वो है राम, राम मतलब राइजोपस, आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो, मस्टर्ड में डिसीज करता है, याद रखना, ये मस्टर्ड में डिसीज करता है, ये पूछ लेते हैं।
और एम मतलब म्यूकर, जो इस समय बहुत फैल रहा है ना म्यूकर, जिसको कि क्या कह रहे हैं म्यूकर को, ब्लैक फंगस। तो ये भी किसका है, ये म्यूकर है, ब्लैक फंगस है ना, यही इस समय फैल रहा है, ब्लैक फंगस बोल रहे हैं ना। राइजोपस और म्यूकर दोनों को ही ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। जो ब्रेड रख देते हैं उसके ऊपर ग्रोथ हो जाती है, तो कभी व्हाइट होती है, व्हाइट वाला क्या है, राइजोपस। एक ये व्हाइट फंगस ही फैल रहा है ना, ये व्हाइट फंगस है, ये व्हाइट फंगस हो गया, और ये ब्लैक फंगस हो गया म्यूकर। ठीक, तो ये ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसको हटा रहा हूं मैं, तो एग्जाम्पल क्या हुए इसके, राम। एल्बिगो किस में डिसीज करता है, मस्टर्ड। मस्टर्ड में। चलो फिर आ जाओ, तो ये ग्राम हो गया किसका एग्जाम्पल, फाइकोमाइसिटीज का। देन एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है पेंसी। पेंसी एक फ्लावर होता है, पेंसी। पी से हो गया पेनिसिलियम, जिससे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिलती है, पेनिसिलियम। ए से हो गया एस्परजिलस। एन से हो गया न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा के ऊपर जेनेटिक के एक्सपेरिमेंट हुए हैं, इसलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, ये भी याद रखना, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, जैसे कि ड्रोसोफिला जो मक्खी है उस पे हो गए जेनेटिक्स में, इसलिए। सी क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स। ठीक है, क्लेविसेप्स क्या होता है, एक फंजाई का नाम है जो कि फ्रूट में, जो घास के फ्रूट होते हैं उसमें डिसीज करता है ना। इससे एलएसडी मिलती है, एलएसडी सुना होगा ना, एलएसडी से मिलती है। और वाई हो गया ईस्ट। ठीक है, तो ये सब पेंसी किससे मिलता है, एस्कोमाइसिटीज में। देन आ जाओ नेक्स्ट वन, बेसिडियोमाइसिटीज। अब बेसिडियोमाइसिटीज में क्या है, इसका एग्जांपल है आर प्यूमा, से याद रख लो, आर प्यूमा, प्यूमा ब्रांड है। ठीक है, अब इसमें से देखो, ये दोनों एक हैं और ये दोनों एक हैं। आर मतलब रस्ट, रस्ट जो डिसीज होती है, पी मतलब पक्सीनिया से होती है। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज में जो रस्ट डिसीज है वो किसके कारण होती है, पक्सीनिया के कारण, और ये होती है जनरली वीट में, गेहूं में, ये याद रखना है। आर प्यूमा रस्ट किस में होगा, आर पी, रस्ट पक्सीनिया से होता है गेहूं में। यू जो हो गया वो हो गया अस्टिलेगो। ठीक है, अस्टिलेगो के कारण डिसीज होती है लूज स्मट, स्मट, लूज स्मट डिसीज होती है। ठीक है, और एम मतलब म्यूकर, एम मतलब म्यूकर, सॉरी म्यूकर नहीं, मशरूम, म्यूकर तो उधर आ गया, एम मतलब मशरूम। और मशरूम नॉर्मल लैंग्वेज है जो हम लोग बोलते हैं, और इसी का जो बोटेनिकल नाम है वो क्या है, एगेरिकस। तो मशरूम और एगेरिकस एक ही चीज है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया आर प्यूमा से रस्ट जो होता है पक्सीनिया के द्वारा, वीट में होता है, करता है अस्टिलेगो, लूज स्मट, है ना, बाल्ले में करता है जिसको बाजरा कहते हैं, एम मशरूम, ए से एगेरिकस। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। अब बच्चा एक एग्जांपल इस कौन सा, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज का जो एग्जांपल है उसको मैं इधर लिख देता हूँ ना, इसको याद रखो, कैट से, CAT, कैट। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। सी क्या है, कोलेटोट्राइकम,
दिख नहीं रहा होगा। कोलेटोट्राइकम, ठीक है। कोलेटोट्राइकम जो होता है गन्ने में होता है। ट्राइको वर्ड आ जाए, ट्राइको वर्ड का मतलब होता है लॉन्ग स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कोलेटोट्राइकम जो होता है वो गन्ने में डिसीज करता है। गन्ना देखा होगा कहीं तुमने, तो उसमें बीच में रेड रेड हो जाता है ना। जब गन्ने जूस पे आओ तो कोई गन्ने के बीच में क्या होता है, रेड रेड कलर का बना होता है, तो वो इसी काइंड डिसीज वाला गन्ना है ना। उसमें क्या होता है, जो रस होता है वो कम हो जाता है, ठीक। तो कोलेटोट्राइकम। फिर दूसरा जो है वो है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया, ठीक। और देन है तीसरा ट्राइकोडर्मा। फिर यहाँ पे भी ट्राइको आया, ट्राइको मतलब हो गया हेयर। यहाँ भी ट्राइकम था, तो यहाँ भी लॉन्ग स्ट्रक्चर था, हेयर जैसे गन्ना होता है लंबा स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें डिसीज करता है, इसलिए कोलेटोट्राइकम था। यहाँ भी ट्राइको आ गया, ट्राइको मतलब हेयर, हेयर डर्मा मतलब स्किन, स्किन के हेयर में डिसीज करेंगे। जैसे तुम्हारे जो पड़ जाते हैं ना, रिंग गार्ड लगाते हो, रिंग पड़ जाते हैं, जो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रिंग ही तो बोलते हैं, है ना, बॉडी के ऊपर वो रिंग गार्ड वगैरह। फिर एंटी फंगल क्रीम्स लगाते हो, दाद हिंदी में मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में दाद जिसको बोलते हैं, वो इस ट्राइकोडर्मा के कारण होता है। उसके अलावा ये ट्राइकोडर्मा और भी काम है इसके। ट्राइकोडर्मा जो है प्लांट्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, ये भी याद रखना है। ट्राइकोडर्मा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ट्राइकोडर्मा प्लांट में, प्लांट्स की रूट में, प्लांट की रूट, अब प्लांट की रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर, तो वो भी हेयर हुए ना। स्किन पे जैसे अपने हेयर होते हैं, वैसे प्लांट की रूट पे भी हेयर है। तो वो हेयर क्या करते हैं, उस हेयर में के साथ एसोसिएट होके उनको न्यूट्रिशन, उनकी ग्रोथ बढ़ा देते हैं एक तो, और उनका न्यूट्रिशन बढ़ा देंगे, न्यूट्रिशन अपटेक को बढ़ा देंगे, तो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ये प्लांट के लिए अच्छे होते हैं, ट्राइकोडर्मा जो होता है ना। तो याद रखना है ट्राइकोडर्मा प्लांट के लिए अच्छा होता है, ठीक। तो ये हम इस तरह से पूरा क्या हो गया, हमारी पूरी इसमें खत्म हो गई। कुछ था नहीं इसमें फंजाई में जबरदस्ती का डर लगता। तो एग्जाम्पल से याद कर लिए, राम एस्कोमासिटीज का पेंसी, बी का बेसिडोमासिटीज का आर प्यूमा, ड्यूटेरोमासिटीज का केट हो गया, ठीक। और फाइकोमासिटीज जो होती है वो एसेप्टेड होती है, बाकी कैसी होती है ब्रांच, और सभी कैसी होती है ब्रांच और सेप्टेड होती है, ठीक है। कौन से एक्सोजिनस स्पोर होते हैं, तो बेसिडोमासिटीज, और दूसरा कौन सा है, कोनिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर और कोनिडियोस्पोर ये दोनों एक जो हैं, बाकी सारे एंडो होते हैं, है ना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जैसा नाम वैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बस एब्सेंट किसमें होता है, ड्यूटेरोमासिटीज में। और फिर उसके बाद एसेक्सुअल किसमें एब्सेंट होता है, बेसिडियो में, ठीक है। तो ये हो गया है। अब इसके बाद हम लोग अभी 5 मिनट ले लो, 5-10 मिनट का गैप, उसके बाद ये चैप्टर खत्म करना है। तो प्लांट, एनिमल और वायरो ग्लाइकेन और माइक्रोलाइजा, है ना। 10 मिनट बाद इसी लिंक से वापस ज्वाइन कर लेना, 10 मिनट बाद, ठीक है। तो 10 मिनट बाद